बदलता नजरिया। बात बिल्कुल 100 आने सच है कि बीवी की हर बात मानना गुलामी नहीं, बल्कि रिश्ते में प्यार, सम्मान और सबसे बढ़कर समझदारी की निशानी है। लेकिन हमारे इस समाज की भी एक अजीब त्रासदी है। यहाँ जो पुरुष अपनी पत्नी की भावनाओं की कद्र करता है या उसकी सही बात को सहजता से स्वीकार कर लेता है, उसे तुरंत जोरू का गुलाम का तमगा दे दिया जाता है। हमारे घर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहाँ का महानुभाव और कोई नहीं बल्कि स्वयं मैं ही हूँ। शुरुआत में मुझे भी इस शब्द से चिढ़ होती थी, लेकिन समय और अनुभव ने मुझे सिखा दिया कि घर में शांति और खुशहाली बनाए रखने का इससे बड़ा कोई और गुरु मंत्र नहीं है। शादी के शुरुआती दिनों में मेरे अंदर का पारंपरिक पुरुष अक्सर जाग जाया करता था। मुझे लगता था कि घर का मुखिया होने के नाते हर फैसला सिर्फ मेरा होना चाहिए और हुक्म भी सिर्फ मेरा ही चलना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, एक रविवार की सुबह मैंने बड़े रोब के साथ अपनी धर्म पत्नी सुनीता से कहा था कि आज शाम को मेरे कुछ पुराने दोस्त घर आ रहे हैं, इसीलिए बढ़िया कढ़ाई पनीर और गरम गरम नान की दावत तैयार रहनी चाहिए। सुनीता ने उस वक्त बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि आज काम वाली बाई नहीं आई हैं और उन्हें भी दफ्तर का कुछ ज़रूरी काम निपटाना है। उसने एक सीधा सा प्रस्ताव रखा कि यदि मैं पनीर काट दूं और बर्तन धोने में मदद कर दूं, तो वह बाकी का सारा खाना खुशी खुशी संभाल लेगी। उस समय अहंकार में डूबे मैंने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बड़े गुस्से में कहा था कि मैं इस घर का मर्द हूँ, कोई जोरू का गुलाम नहीं जो किचन के चक्कर काटूं। सुनीता ने उस दिन मुझसे कोई बहस नहीं की, उसने बस एक रहस्यमयी चुप्पी ओढ़ ली। नतीजा यह हुआ कि उस शाम न तो कोई कढ़ाई पनीर बनी और न ही कोई दावत हुई। मुझे अपने दोस्तों को बाहर से खाना मंगवा कर खिलाना पड़ा। इतना ही नहीं, अगले 3 दिनों तक घर का माहौल किसी कोल्ड वार जैसा हो गया। घर में ऐसी खामोशी छा गई कि चाय का कप टेबल पर रखते समय भी उसकी आवाज़ दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। उस 3 दिन की खामोशी ने मुझे यह एहसास करा दिया कि घर में ज़बरदस्ती का बॉस बनने की कीमत कितनी भारी हो सकती है। चौथे दिन सुबह मैंने खुद चुपचाप किचन में कदम रखा और सिंक में रखे बर्तनों को साफ करने के लिए स्पंज उठा लिया। तभी सुनीता पीछे से आई। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने मेरे हाथ से स्पंज ले लिया और मेरे हाथ में इलायची वाली कड़क चाय का कप थमा दिया। उस एक पल ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा ज्ञान दे दिया कि पत्नी से बहस करके जीतना दरअसल अपनी खुद की सुख शांति को हराने जैसा है। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब मैं घर के हर छोटे बड़े फैसले में सुनीता की राय को सर्वोपरि रखता हूँ। लोग इसे आज भी गुलामी का नाम देते हैं, लेकिन मेरी नज़र में यह एक बेहद स्मार्ट जीवन शैली है। जब मैं उसकी पसंद का ख्याल रखता हूँ, तो बदले में मुझे जो सम्मान और सुकून मिलता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। अब अगर वह कभी प्यार से कहती हैं कि ज़रा बाजार से धनिया ला दीजिए, तो मैं बिना किसी संकोच के तुरंत मुस्कुराते
हुए चल पड़ता हूँ। इस पूरी यात्रा ने मुझे सिखाया है कि रिश्ते की गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों पहियों का एक दूसरे के प्रति झुकना और सम्मान देना बेहद ज़रूरी है। अगर बीवी की सही बात मान लेने से घर का आंगन खुशियों और खिलखिलाहट से भरा रहता है तो मुझे दुनिया के लिए इस जोरू का गुलाम वाले तमगे से कोई गुरेज नहीं है। आखिर असली समझदारी अहंकार को छोड़कर अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है।